चले जी, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, और आज हम कर रहे हैं आपके साथ कि टैरो रीडिंग्स, और इन रीडिंग्स में आपके सवालों के जवाब। डेफिनेटली मुझे भी जब अपने किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैरो आर माई बेस्ट फ्रेंड, दे आर माई बेस्ट गाइडर, माई बेस्ट एडवाइज़र। मुझे भी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ होती है, किसी सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा होता, मुझे कुछ भी जानना होता है, एंड बिकॉज नोइंग इज़ नॉलेज इज़ माई पावर। और जब मुझे कोई चीज़ ना समझ आ रही हो या ना पता चल रही हो तो मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम होता है। अच्छा जी, तो अगला सवाल ये है कि कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएं। और मीशू ने पूछा है, सबसे पहले हम मीशू की बात करते हैं कि मीशू ने पूछा है कि जेमिनाई के बारे में जनरली बताएं कि जेमिनाई। अच्छा, जून जेमिनाइज आर वेरी नेस्टी पीपल, मे जेमिनाइज आर वेरी गुड पीपल, सोशल होते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं। लेकिन जो जून जेमिनाई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है कि अगर आप अगस्त लिए हुए हैं या फिर आप जुलाई लिए हुए हैं, आप कैंसर लिए हुए हैं या आप जून कैंसर हैं या आप जुलाई कैंसर हैं। सो इन दोनों महीना चेंज हो जाने से स्टार्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो टोटल डिफरेंट हो जाती हैं। जेमिनाई अगर आप मिलें, सो मोस्ट ऑफ द जेमिनाइज आर नॉट रियली ट्रस्टवर्दी पीपल, they are not really they are friendly, but not trustworthy. I'm also a Gemini, but I'm a May Gemini, and I'm a very beginning wala Gemini, and I'm a very transformative person. तो इसलिए most of the times आपके ऊपर stars की qualities हावी होती हैं, लेकिन जो लोग अपनी ज़ात पर तवज्जो देते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी ज़ात उन stars की qualities के अच्छे वाले radar की तरफ जाती है। और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो definitely आपने जो है आपके अंदर वो बैड क्वालिटीज़ आती हैं। चले जी, जेमिनाई के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जून जो आने वाला। अच्छा जी, तो मसला बड़ा ख़राब हो रहा है जेमिनाइज के लिए, जो है ना, सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ इज़ कमिंग अप फॉर देम, एंड देर मूविंग ऑन। पास्ट जो है गायब हो रहा है उनकी ज़िंदगी से, और अब कुछ ऐसे बड़े हकाइक ज़िंदगी के सच हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो जो कमज़ोर दिल के हजरात होते हैं या कमज़ोर पर्सनालिटीज़ होती हैं वो अक्सर नेगेटिव हो जाते हैं। लोग कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, लोग उसे एक्सेप्ट ना करने ना नहीं करते। और ख़ासतौर पे हमारे अम्मा अब्बा के एज के जो लोग हैं, उनके लिए सच एक्सेप्ट करना या चेंज एक्सेप्ट करना हमारी उम्रों में आसान है। 30 के बाद, 40 के बाद जब आप पेरेंट बन गए हैं, अम्मा अब्बा बन गए हैं, तो उस वक्त आपके लिए चेंज होना ऐसा है जैसे आप पत्थर पे लकीर हैं, और अगर आपको औलाद या कोई और कह रहा है कि आपके अंदर ये बुराई है, आपको चेंज करना है, तो आपको ऐसा लगता है यार हम माँ बाप बन गए, हमने बच्चे पैदा कर लिए, हमने शादी कर लिया, हमारे अंदर कैसे बुराई हो सकती है। सो नो, किसी भी इंसान किसी भी उम्र के हिस्से में आपके अंदर बुराई पैदा हो सकती है, और आपके अंदर इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में अपने आप की अपनी बुराइयों को बदल सकें, एंड यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट योर ओन नेगेटिविटीज़। जब मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, ऑलमोस्ट ठंडी हो ही गई है, तो जेमिनाइज के लिए एक न्यू बिगिनिंग है, इट्स गोना बी वेरी स्लो। और जेमिनाइज के लिए दो चीज़ें हैं जो है वो बहुत तकलीफ दे होती हैं। एक स्लो एंड स्टडी रहना, चीज़ें जब जल्दी जल्दी नहीं हो रही होती, बिकॉज जेमिनाइज आर एयर एनर्जी, उनको चीज़ें तेज तेज करने की आदत है। जब चीज़ें बहुत हल्की हल्की हो रही होती हैं, दैट्स वेरी इरिटेटिंग एंड अनोइंग फॉर जेमिनाइज। और दूसरा, जब but the best part is this कि Geminis always have the tendency, to fight against all odds. अच्छा जी, तो ये तो जेमिनाइज के बारे में मैंने अभी करंट जो उनके साथ चलने वाला है या चल रहा है वो मैंने बता दिया है। अब कैप्रिकॉन के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद कैप्रिकॉन्स, और कैप्रिकॉन्स का क्या नेचुरली इस वक्त क्या टाइम फ्रेम चल रहा है। अच्छा जी, Capricorns are must be happy around their loved ones. They are in celebrative mode, or they're happy. They are feeling very strong. They should feel very contented. लेकिन इसके साथ साथ deep down
अच्छा, कैप्रिकॉन्स के लिए एक चीज बड़ी अजीब सी चल रही है। वो क्या है ना कि और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी यूं ही दिल उदास रहता है। तो कैप्रिकॉन्स के लिए आउटसाइड वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक फैंटास्टिक। हंसियां हैं, मजाक है, खाना है, पीना है, जीना है, हंसना है, अपने हैं, सब है। लेकिन दिल में कोई खलिश सी है जो उनको खुश नहीं रहने दे रही है। एंड बट डोंट वरी, दिस इज़ अ हीलिंग प्रोसेस। और ये एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, न्यू फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। और उस फ्यूचर में एंटर होने से पहले आपको अपने, और वो खलिश या वो तकलीफ या वो ऐसी है कि वो आपको अपनी ज़ात के अंदर खुद ही मैनेज करनी है। उसके लिए यू कैन नॉट टेक योर आउटसाइड हेल्प। थैंक यू सो मच तैयब मिर्ज़ा। आप बाहर की जो है वो हेल्प नहीं ले सकते। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू हील योर सेल्फ। एंड देन अगेन इसके साथ साथ आपको ये करना है कि अगर कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिल रही है, आपको कोई पार्टनरशिप मिल रही है, सो टेक दैट एज अ हेल्प, एज अ डिवाइन हेल्प, एंड जस्ट मूव ऑन। आपको जहाँ से अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए, जिसके साथ कनेक्ट होकर आपको स्पार्क फील हो, सो जस्ट गो एंड डू दैट। इट्स गोना बी हीलिंग फॉर यू। अच्छा जी, इस्मान अली सना कहाँ जा रही हैं? हाँ जी, मैं तो रोज़ ही आती हूँ ना। अभी तो शो शुरू हुआ है, मैं सोने लगी थी बट नींद नहीं आ सना को सुने बगैर। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और पेरेंट्स को कुछ समझाना मुश्किल है, कब के बच्चों को समझाना है सो इजी। हाँ ना यार, yo, like will ever able to understand me, or at least stop blaming me from everything, or not? Like my resolution with her, what's gonna happen? Acha, what's gonna happen? Don't worry, Mishu. She's gonna understand very soon. According to my cards, she's gonna be happy with you. She's gonna be very understanding. और she's gonna be cooperative with you. अब आई डोंट नो ये बात सच होगी या नहीं होगी, बट मेरे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि योर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड वेरी सून. इट्स ऑन द होराइजन बिकॉज जेमिनाइज themselves are going through big transformation from inside, and I don't know कि अब जो है वो क्या से क्या हो रहे हैं, और जब उनको realizations होंगी इन चीज़ों की, उसके बाद जो है वो क्या से क्या हो जाएगा. हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं. अच्छा, आपसे मुलाकात करनी है, बताएं कार्ड्स क्या कहते हैं. यार ये कैसा सवाल है, ये मुलाकात करना ना करना कार्ड्स के बस में थोड़ी है, ये तो मेरे बस में है. वो तो हम बताएंगे ना कि हमने कब मिलना है किसी से. बट फिर भी देख लेते चलें जी, जस्ट फॉर फन. हो सकती है, लेकिन अभी करीब में मुझे नज़र नहीं आ रही है. नहीं, मुझे मुलाकात बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है. सॉरी, मेरे कार्ड्स के मुताबिक आपसे मुलाकात बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है. डीप डाउन आप बहुत इच्छा है आपको मुझसे मिलने की, लेकिन वो इच्छा यकतरफा है, और यकतरफा इच्छाएं जो होती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती हैं. जब तक दो लोगों की इच्छाएं एक जैसी नहीं हो जाती हैं, वो बीच किनारे पे नहीं मिल पाते हैं. इसीलिए तो हमारी कितनी मोहब्बतें, कितनी चाहतें, कितने ख्वाब और कितनी ताबीरें ऐसे ही रास्ते में हमारी यकतरफा मोहब्बतों की तरह जो है वो गुम सुम सड़के मर जाती हैं. और एक वक्त ऐसा आता है कि वक्त हमें चीख चीख के बोल रहा होता है कि उठो साथियों, मुजाहिदों, कुछ करो अपने लिए और छोड़ो इन यकतरफा मोहब्बतों के भार अपनी ज़िंदगी में, और आगे बढ़ो. और ऐसी दो तरफा मोहब्बतों, ऐसे रास्तों पर चलो कि जहाँ पर कोई हाफे डन आपके लिए कुछ करे तो सही, जहाँ पर कोई हाफे आपके लिए चल के तो आए. ये कैसे रास्तों पे चल पड़े हो मुसाफिर कि अकेले ही तन्हा चले जा रहे हो, और फिर शिकवा गिला अपनी किस्मत से करते हो. ज़रा अपनी चाहतों का भी तो कोई एहतसाब करो. अच्छा जी, गाना भी तो सुनना है ना, सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करनी है, अभी गाना भी सुनना है. गाना कहानी सुनो, जुबानी सुनो. चलो जी, सुन ही लो फिर. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस, दिस इज़ मी सना हुमायूं. और परवीन सुल्तान, मुझे आप, दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन, लास्ट थिंग विद यू, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेरा एफएम के जो फेसबुक फ़ैन पेज है, अब उस पर मैं आप लोगों के साथ लाइव आने वाली हूँ.
और अच्छा, Sana, like one of my teachers, she is PhD and she don't have any children. She is so concerned about like it. Is she want to adopt me? Like I'm just asking. Why not? अगर तुम अडॉप्ट हो, हाँ, why don't you get adopted? अपना नाम अडॉप्शन लिस्ट में दे दो, यहाँ पर तो खैर ऐसे इदारे ही नहीं है, वरना तो या आई एम ऑल्सो रेडी टू बी अडॉप्टेड. But I know nobody can take care of me well that I can take care of myself. रिस्पेक्ट देने के लिए जजाक, लेकिन बंदा मैं कलरफुल हूँ बड़े भाई बोलकर क्यों चल आए हाय. एक तो ये जो मेंटालिटी है ना, अगर टाइम है तो प्लीज़ टेल माई मैरिड लाइफ. अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? विल आई फाइंड पीस एनी टाइम सून. परवीन सुल्तान, आप प्लीज़ मुझे अपनी ज़रा डेट ऑफ बर्थ बताएं. मेरी मैरिड लाइफ का बताओ जी. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर सेंडिंग मी योर मैसेजेस. और ज़रा मैं इसकी तरफ भी तवज्जो दूँ कि इत्थे की होंदा पिया है. अच्छा, यहाँ पर भी चेक कर लें कि कुछ मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं हमें कि नहीं आ रहे हैं. और आपको बता चलें कि इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और मेरा एफएम पर मैसेजेस करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. आज आई वॉज ऑन शूट और थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे हम. वी वर वेटिंग फॉर द सेरेमनी टू स्टार्ट. तो आज मुझे अपने स्लो जैम्स के जो है बहुत पुराने से फ़ैन मिले. काफ़ी हट्टे कट्टे माशाल्लाह से नौजवान थे, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं पिछले 10 साल से आपका शो सुन रहा हूँ. बल्कि एक नहीं, मुझे 2 फैंस मिले. एक तो आर्टिस्ट थी जिस एग्जीबिशन में मैं गई, वो भी मेरी फ़ैन निकल आई, और वो उन्होंने भी यही कहा कि वो कितने अरसे से स्लो जैम सुन रही हैं, एंड शी इज़ इंस्पायर्ड एंड ही सेड द सेम थिंग. बोथ सेड द सेम थिंग इन देयर ओन वेज के हमारे मुश्किल टाइम पर, उनके ज़िंदगी के मुश्किल टाइम पर किस तरह से आई हैव हेल्प देम आउट थ्रू माई टॉकिंग, थ्रू माई शोज़, एंड आई हैव बिन रियली ग्लैड अबाउट इट के वाओ, आई एम ग्लैड. एंड अच्छा लगा that he said के thanks for serving us for this long and I'm gonna serve myself. Actually तो I'm serving myself ना. अच्छा जी, सवाल कहाँ गए मेरे? मेरी वर्क प्लेस पर काफ़ी लोग jealous and it's difficult sometimes to ignore people. या how to solve my inside problem, या बताते हैं. परवीन सुल्तान का मैसेज है कि सुकून कब कैसे मिलेगा. हाउ, ये अच्छा सवाल है. हाउ के सवाल मुझे अच्छे लगते हैं. वाई के भी चलो जानने की हद तक ठीक है, लेकिन ये जो कब वाला जवाब होता है ना कि कब होगा, तो ये बड़ा एंजाइटी वाला जवाब होता है. अच्छा जी, 17 अक्टूबर मीन्स यू आर लिब्रा. अच्छा जी, कब मिलेगा परवीन सुल्तान को सुकून? अच्छा जी परवीन, आपके लिए बहुत अच्छा जवाब आया है. यस, यू हैव बीन वेटिंग एंड यू हैव बीन वेटिंग पेशेंटली. आई कैन सी दैट. एंड डोंट वरी, सडनली कोई तूफान आएगा, सडनली एक दिन आएगा, कुछ होगा ऐसा कि आप आउटसाइड वर्ल्ड से आपका दिल उठ जाएगा और आप नाला हो जाएंगी, नाराज़ हो जाएंगी. आप अभी भी हुई नहीं है कि आपको उम्मीद ख़त्म हो गई है कि मुझे कहीं से सुकून मिलेगा. बट देर इज़ अ होप. देर इज़ अ होप बिकॉज यू आर अलाइव, यू आर योर सेल्फ अ पीस. आपके अपने अंदर सुकून है, आपके अपने अंदर मोहब्बत है, आपके अपने अंदर बहुत कुछ है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस, यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ. जिस दिन आपने अपने अंदर ये, all you have to say with conviction, with belief, restoring your faith about yourself, कि yes, I have a peace within me, I'm my own peace, I'm my own happiness, I am lucky, I am blessed, I am happy, I am lovable, I deserve love. जिस दिन आपने अपने आप को ये यकीन दे दिया, and the moment your life starts changing, और अपने आप को इस negative mentality से निकालें, किसी negative mindset में आप फंसी हुई हैं. अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. रोहा, आप कैसी हैं? तैयब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सना, आई वांट टू सी यू इन ब्लॉन्ड हेयर. सॉरी तैयब, आपकी फरमाइशों पे ज़िंदगी नहीं कट रही है. पहले इससे आप पे काम है ज़िंदगी में, तब आपकी फरमाइशें भी डाल लें. यू आस्क फ्रॉम कार्स फॉर वंस, विल शी एवर अडॉप्ट मी और नॉट? हर नेम इज़ राबिया हिजाब. Not at all, Mishu. She's never gonna adopt you. Don't you worry. But she's gonna be always your happy zone, always your friend zone. आपके फैंस करोड़ों अरबों में हैं, अल्लाह करे
मैं भी 10 साल से सुन रहा हूँ, लाइव मुलाकात हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ जी, वाह, ये तो है आपकी बातें, वाह सपोर्ट करती हैं जहाँ हम कोई क्वेश्चन। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको शॉर्ट से सुन रही हूँ, और मुझे भी आपकी बातों में उस वक्त आप कुछ कोट्स और पोइट्री कहती थी जो हम कज़न साथ साथ पेपर पे लिखते थे। वाह, when you see partner of my life, when life will come in this year or next year। अच्छा जी, चलें जी, देखते हैं कि ये पार्टनर जो है इनका कब आ रहा है ज़िंदगी में। अच्छा जी, बड़ा लंबा सफ़र है अभी, इस साल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि कम अज़ कम अगले कुछ लगेंगे महीने, कुछ 2-3 महीने आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई सैडनेस है आपके दिल में, वो सैडनेस लेट गो करें, अल्लाह की मर्ज़ी समझकर उसे लेट गो करें, और अपने आप को आज़ाद करें, रिहा करें, अपने आप को मेंटली एक्सपैंड करें, अपनी ज़िंदगी को नेचुरली उस रूटीन में लेकर आएँ, और उसके बाद कोशिश करें, मेहनत करें, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनाएं, सो दैट यू कैन ऑफर अ गुड लाइफ टू एनीवन। देन उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर आ रहा है, मगर अभी आप जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज पर आप दुखी भी हैं, आपकी सोच भी नहीं है, रूटीन भी आपकी अनहेल्दी सी रूटीन है, मेंटली भी आप जिम्मेदारियां लेने के लिए रेडी नहीं है, करना भी आप कुछ नहीं चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ होगा भी नहीं, कोई सामने वाला कोई कुछ कर दे तो कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली। यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। अपनी वो खुशी लेकर आए, अपने वो पार्टनर की, वो प्यार की, वो कमिटमेंट की खुशी लेकर आए, तब जाके वो ज़िंदगी में खुशी आएगी। मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या है कि बीइंग अलोन इज़ डिफ़िकल्ट, बीइंग इन रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, बीइंग इन रिलेशनशिप इज़ डिफ़िकल्ट, डिवोर्स इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए मेहनत लाजमी है, बगैर मेहनत के तो भाई यहाँ कुछ नहीं मिलता। दिलो जिगर पे चीरे लगाती थी, अब मैं दिमाग की धज्जियां उड़ाती हूँ। अच्छा जी, you're really hard working and motivational person। no, thank you so much नौशीन, और मैं 10 साल से सुन रहा हूँ हमारे बारे में, कुछ इरशाद प्लीज़। अच्छा, मेरी मैरिड लाइफ का भी बता दें, कब आएगा कोई मेरी लाइफ में। अच्छा जी, फैज़ान नज़ीर की लाइफ में कोई कब आएगा। ओहो हो फैजान, बड़े मिसाइल हैं भैया आपके, तो दिल टूटा हुआ है, दिल को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, दिल में गुंजाइश ही नहीं छोड़ी तुमने, इतना उदास दुखी दिल। अपने दिल के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा करो, कोई डिजायर्स पैदा करो। मतलब ऐसे ही कोई नहीं आ जाता यार। मतलब तुम लोग चाहते हो कि बस तुम लोगों को सजाऊ के, बस दूल्हा बना के, सहरा सजा के, अम्मा अब्बा बिठा दें डोली में, और तुम लोगों को बस सब कुछ खुद ही ब खुद चलता रहे। ऐसा नहीं होता। अपने दिलों में तुम लोगों ने इतने मलबे पाले होते हैं, इतनी लड़कियों के दुख, इतने दुख, उसका, शकीला का, रिजवाना का, जमीला का, जहाँ जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर तुम लोगों को इंतज़ार होता है कि यार कोई फूफो की लड़की या मामू की लड़की मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। देखो ज़िंदगी में चाहे वो शादी है, वो प्यार है, अब वो टाइम चला गया कि अब आपकी शादी ज़बरदस्ती माँ बाप करा देगा। माँ बाप भी सियाने हो गए। माँ बाप कहते हैं नहीं भाई, जब तक लड़का खुद एफर्ट नहीं दिखाए, जब तक उसको खुद ना चुल काटे, किसी की ज़रूरत नहीं है शादी करने की। और सही करते हैं कि माँ बाप अब अरेंज मैरिजेस को भुकत भुकत के वो भी थक गए। अब ये नए ज़माने के माँ बाप हैं, ये कहते हैं भाई खुद ही कमाओ, खुद ही मेहनत करो, खुद ही पसंद करो, खुद ही शादी करो, और खुद ही चलाओ ताकि हमारी जान छूटे। और हम चाहते हैं यार माँ बाप खुद ही कर दें। तो ऐसा नहीं हो रहा, आपके केस में भी ऐसा नहीं हो रहा। यू हैव टू स्ट्रगल। खुश हों, अपने आप के, अपने दिल को रिलीज़ करें, गमों से आज़ाद करें। कोई दुखी आत्मा है बने हुए आप, जब तक आप उससे रिलीज़ नहीं होंगे, मुझे आपके दिल के हालात और जज्बात नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद जैसे ही आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाएंगे, एक हैप्पी इंसान बनाएंगे, यार सामने वाले की भी तो परवाह करो ना। कोई औरत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, अपनी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी शुरू करना है, तो क्या दोगे उसको? एक दुखा हुआ बैंडेज लगा हुआ दिल, या एक दुखी रूखी सूखी फीकी 2 रोटी खाने वाली ज़िंदगी, या 2 जोड़ों वाली ज़िंदगी? शादी या ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है। खाना पीना तो सभी कर लेते हैं, अच्छा खाना मकसद है। जी तो सभी लेते हैं, अच्छा जीना मकसद है। खुशी आपको तब मिलती है कि यार आज हम ये खाएंगे, आज हम इसके लिए मेहनत करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे।
खुशी इन चीज़ों में वो खुद से जो हो जाती है, हम कहते हैं चलो जी जनाब जो मिल रहा है बस उसी में गुजारा करो। आपके इस्लाम ने भी ये नहीं समझाया आपको, आपके इस्लाम में भी है, आपके दीन ने भी समझाया है कि ज़िंदगी के लिए मेहनत करो। ज़िंदगी में जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी कोशिश करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतनी आपको खुशी मिलेगी। और मेरी आँख में कुछ चला गया है, लेट मी, ओ गॉड। अच्छा जी। I'm so lazy. I've lost my productivity in studies. My exams are ahead. I'm procrastinating so much. Dear. Procrastination का भी इलाज है। अच्छा जी, उस टाइम हम स्लो जैम से मैसेज करने के लिए स्पेशली बैलेंस डलवाते थे और पैकेज करते थे कॉल के साथ, नहीं तो ऐसे सुनेंगे सना को साथ रेडियो आएंगे। हाउ स्वीट। हाँ यार, मैं भी 8 साल से सुन रहा हूँ आपको। ओ उफ क्या टाइम था एग्जैक्टली अच्छा, उस लड़के ने भी मुइज नाम था, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि यार वो जो टाइम होता था ना, वो जो रेडियो पे आपकी आवाज़ आती थी, वो जो टाइम होता था ना, ऐसे लगता था कि जैसे किसी किसी हॉलोनेस से एक आवाज़ आ रही है और जो सीधा दिल पे असर करती थी, रूह पे असर करती, रूह चीर के जाती थी। तो वो अब डिजिटल ने जो है ना वो उसका मज़ा ख़त्म कर दिया है। सो ही वॉज आस्किंग के उसको दोबारा कर ले ना भाई साहब। वक्त दोबारा पलट के नहीं आता, जो चीज़ें गुजर जाती हैं वो वापस नहीं आती। वो वक्त ही और था, वो जज्बे ही और थे, वो लोग ही और थे। वो क्या है कि अब ना वो बातें रहीं, ना वो अब हम रहे, ना वो वक्त रहा। अब तो डिजिटल का दौर है और अब वो सुनने वाले भी नहीं हैं। अब खाली अगर आप उस रेडियो की तरफ जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको मज़ा देगा, क्योंकि अब डिजिटल का टाइम, अब सिर्फ आवाज़ के साथ, आवाज़ तो धोखा ही होता है। एक मिनट, no, there's still something. Okay, I have to end this live session. क्या पूछ रहे हो? अच्छा जी, इसी के साथ हम जा रहे हैं गाने की तरफ, और गाने गाने के साथ तो मैं आप लोगों से, आप लोग इसके बाद मैं आप लोगों से खुदाफिज करती हूँ, और विल कंटिन्यू आवर लाइव सेशन विद मेरा एफएम ऑन फेसबुक लाइव। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक को ज्वाइन पर मेरा एफएम को लाइक कर लीजिए। आई एम गोना गो लाइव ऑन देयर इन अ वाइल। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस, लाइव टैरो सेशन इज़ गोइंग ऑन। और आज ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे थर्सडे को आप लोगों के साथ होता है हमारा टैरो लाइव सेशन। यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि 28 फरवरी 2024 हो गई है, एंड टुमारो इज गोना बी द लास्ट शो ऑफ द फरवरी या ओके। सो आप लोगों के सवालात का सिलसिला जारी सारी है, और आप लोगों ने करना यह है, टैरो कार्ड्स के बारे में मैं अपने पिछले शो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नो वी कांट हियर यू। अच्छा, एक्चुअली द थिंग इज दिस, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। आई होप सो कि नाउ यू कैन लिसन टू मी बेटर, है ना? अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सही से? अच्छा जी, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपने सवालात मुझे सेंड करने हैं, और इसके साथ साथ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मुझे साथ में सेंड करनी है। तो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए जो है आप लोगों को बिल्कुल दूंगी, एंड इट्स गोना बी लाइक हाफ एन आवर सेशन विद यू गाइज अगेन। यूर लाइक ऑन दैट डे, नो स्टिल, अभी भी नहीं आ रही? Why is it not going? होने अब तो आनी चाहिए। मेरे बारे में कुछ बताएं। अच्छा जी, मेरे बारे में ऐसे नहीं बताएंगे हम, आपके बारे में उस पर बताएंगे कि जब आप अपने सवाल मुझे भेजेंगे कि समथिंग स्पेसिफिक। आपके बारे में तो बहुत कुछ है जो मैं बता सकती हूँ, एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे अपना सवाल जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर में इस वक्त आप सुन रहे हैं I can hear is when you touch the mic. Okay. 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर अभी भी नहीं आ रही है फेसबुक की। What's wrong with this? Reduce background noise, enhance voice. अच्छा जी, वॉइस इन्हांसमेंट भी हमने कर दिया है, और अब जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। Still but अच्छा जी, तो आई एम नॉट विस्परिंग, आई एम टॉकिंग माई सेल्फ लाउड।
ओके जनाब, अपने मैसेजेस भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा फैम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और ओके, एंड वेयर इज़ माई बीजीएम गोइंग? मेरा बीजीएम जो है वो क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ। टिल द टाइम आई एम नॉट रिसीविंग योर, अच्छा जी, अली हसन कह रहे हैं वेयर इज माई वाई, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज, आई एम नॉट गोना आंसर दिस। और इसके साथ साथ या मे बी अ लिटिल बिट। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी, आई नीड अ लाइफ पार्टनर। तो ये कैसे सवाल है यार, मेरे टैरो कार्ड्स आपको लाइफ पार्टनर नहीं देंगे। बट चलें, हसन खान लोधी का पहला सवाल लेते हैं और इनसे जानते हैं कि आई नीड अ लाइफ पार्टनर, कोई सवाल सवाल होता है आई नीड अ लाइफ पार्टनर, व्हेन विल आई हैव अ लाइफ पार्टनर, या किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में जो है लाइफ पार्टनर जो है वो चुन सकता हूँ। लेट मुझे ज़रा थोड़ा सा आगे होने दें। अच्छा जी, हसन खान लोधी ने पूछा है कि आई नीड अ लाइफ पार्टनर, क्या मसला क्या इनके लाइफ पार्टनर के साथ? काम करें, पैसा कमाएं और ज़रा अपनी 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 माली हालत को बेहतर करें। आई थिंक सो थोड़ा सा पार्टनर से पहले आपको थोड़ा सा अपने काम पर और पैसे जमा करने की ज़रूरत है। पैसे होंगे तो लाइफ पार्टनर भी आ जाएगा। तो दैट्स व्हाट माय टैरो कार्ड्स आर सेइंग। चलिए जनाब, गाने की तरफ बढ़ते हैं। जब तक आप लोगों के मुझे सवाल नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं आप लोगों को अंग्रेज़ी वाला गाना सुनाती हूँ। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में, और जो है वो स्लो जैम्स में आज हम लाइव सेशन कर रहे हैं, और अभी जो है वो फेसबुक पर मैं लाइव हूँ आप लोगों के साथ। तो जनाब, सबसे पहला सवाल मैं ले रही हूँ, नहीं पहला नहीं, काफ़ी से जवाब हो गए हैं। जब हम ऑनर नहीं थे, आप गाना सुन रहे थे, तब भी मैं लोगों के साथ जो है उनके सवालों के जवाब दे रही थी। और चलें जी, दैट्स गुड। कुरतुलैन पूछ रही हैं कि वाई इज़ शी फीलिंग स्टक इन हर लाइफ, और क्या सिचुएशन है। ओके कुर्रतुलैन, आपको ज़िंदगी में जो है ना कुछ चेंजेस हैं जो आपको करने हैं, और आई थिंक आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। और आपको जो है वो लाइक माइंडेड लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप जो है वो मेंटोर समझती हैं, कोई ज़िंदगी में मेंटोर, कोई मुर्शिद, जिसको हम उर्दू में मुर्शिद कह सकते हैं, लेकिन कोई मेंटोर स्पेसिफिक रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू समथिंग दैट यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, और आप अपनी लाइफ में कोई कुछ कर सकें, कोई पर्पज़ हो आपका, कोई मकसद हो, उसके लिए आप ज़िंदगी में कुछ कर सकें। उसके लिए आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत है, मेंटोरशिप की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने आप से लड़ना बंद करें। यू फाइट अ लॉट विद इन योर सेल्फ, आप बहुत अपने आप से लड़ती हैं। अपना नज़रिया चेंज करें चीज़ों के बारे में। हर चीज़ माई वे और हाईवे नहीं होती, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं होती है। येस, देयर आर टाइम जब आपको वक्त और हालात के मुताबिक भी थोड़ी मेच्योरिटी दिखा के आगे बढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा लड़ना बंद करें, अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर खोलें, और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। अच्छा जी, आगे हम बढ़ रहे हैं, और एम एन बी मोहम्मद नुमान का जो एक सवाल है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं कि इस जहाँ वो शादी कर रहे हैं वो ख़ानदान उनके लिए बेहतर है या नहीं। आई थिंक सो कि थोड़ा सा अगर दिमाग की थोड़ा सा आप बेहतरी की तरफ लेकर आएँ तो मुझे कोई इसमें बुराई नज़र नहीं आ रही है। येस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आई कैन सी अ लॉट गुड चेंजेस, और बेहतरी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा आपने अपने दिल में एक अजीब सी इमारत बनाई हुई है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे नहीं है। तो ऐसा ना सोचें, सब अच्छे होते हैं। थोड़ा सा दिल बड़ा करें, दिल खुला करें, पॉजिटिव सोचें। उनकी बुराइयों की जगह अच्छाइयों की तरफ अगर आप अपनी नज़र डालेंगे तो मुझे वहाँ पर बहुत कुछ चेंज होता हुआ और कुछ अच्छा, मुझे तो इट्स अ गो साइन फ्रॉम द यूनिवर्स नज़र आ रहा है कि गो फॉर इट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा सवाल है। मेरा नाम आयशा है और 4 फरवरी मेरी पैदाइश है, सेहत का बताएं। अच्छा जी, आयशा के पूछ रही हैं कि इनकी सेहत के बारे में बताएं। आयशा की सेहत के बारे में। आयशा,
सेहत मुझे आपकी थोड़ी डाउन नज़र आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या आ रहा है, और जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो दिल जो भारी हो जाता है और दिल की बेचैनी, दिल में गम, अफसोस, पछतावे जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने दिल में उस पेन की जगह उस पेन का ज़रा नज़रिया बदलें और उस पेन की जगह प्यार की नज़र लेकर आएँ। दिल को थोड़ा प्यार करें, सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अदरवाइज़ मुझे आप बहुत ज़्यादा दुखी लग रही हैं। अच्छा जी, मेरी लाइफ में डी ए शेख कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में चेंजेस कब आएंगे? बहुत कुछ खोया है मैंने, अब मैं डिसहार्ट होकर अपने फ्यूचर पर फोकस करने का सोचा है, इसलिए चैनल बनाया है कि कुछ अर्निंग एक्सेट्रा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। अरे अच्छा, आप वही हैं जिन्होंने चैनल बनाया। अरे हाँ यार, सक्सेस फॉर श्योर सक्सेस नज़र आ रही है और ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रहा है। मतलब आपने चैनल बना लिया, इट्स हाफ वे डन। अब वो क्या है कि कोई भी चीज़ को कामयाब होने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है, लेकिन चलें फिर भी एक दफ़ा और आपके लिए देख लेते हैं। बैलेंस लेकर आएँ, इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं। हर चीज़ को मैच्योर होने में वक्त लगता है। थोड़े से अपने खौफ, इनसिक्योरिटीज़ पर और डीप डाउन जो जहाँ इधर उधर की बातें लोग आपको कंपैरिजन्स में डाल रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में डाल रहे हैं कि ये तो इतना कमा रहा है, वो तो उतना कमा रहा है, इसको तो इतना मिल रहा है, उसको तो इतना मिल रहा है, उसके ऊपर ना जाएं। अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर ध्यान रखें और अपने अंदर हौसला लेकर आएँ। रोज़ जाना एक नई एनर्जी से, एक नए हौसले से काम करें और सक्सेस माइंडसेट से बनती है। इफ़ यू थिंक यू आर अ विनर, यू ऑलरेडी विन। आप अपनी जंग उसी वक्त जीत जाते हैं। तो सक्सेस इज द माइंडसेट। तो माइंडसेट के अंदर सक्सेस लेकर आए कि यस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम डूइंग वेल एंड आई एम गोना मेक इट। सो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम आउटसाइड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, माई नेम इज़ अली। तो अली क्या करें फिर, आपने सवाल से मेरी बेटी ज़रिश एज 14, प्लीज़ उसके बारे में बताएं। यार, इतने छोटे बच्चों के बारे में मेरे ख्याल से उनको इसमें ना करें। दे हैव ब्यूटिफुल लाइफ अहेड, लेट देम एक्सप्लोर देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दू। ये तो हम जैसे लोगों के लिए है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं हमें चीज़ें फैसले करने होते हैं। अच्छा, और शुड आई पोस्ट माई वीलॉग्स पब्लिकली और नॉट? मीरब मुमताज़। अच्छा, वीलॉग्स पब्लिकली, ओ यस, यस, बट थोड़ा सा दिल खुला रख के लगाना, क्योंकि लोग अच्छा या बुरा कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, इट्स अ यस, गो हेड फॉर दिस एंड कोशिश करो कि पुरानी वीलॉग्स की जगह नए वीलॉग्स अब जो बनाओ ना, तो वो लगाना, क्योंकि पुराने वीलॉग्स जो हैं तो है वो तुम्हारी लर्निंग थी। पुराने मत लगाना, नए वीलॉग्स बनाओ और नए लगाओ। अच्छा जी, मेरा नाम अली है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सिस। योर वेलकम, योर वेलकम। जी, सही बताया है आपने, वालदा का इंतकाल है कुछ टाइम पहले और लबलबे के दर्द में मुब्तला हूँ। अच्छा जी, तो काफ़ी गम ले चुकी हैं आप, और उस गम ने आपकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर दी है। सो वो माँ के प्यार का नेमुल बदल तो कोई नहीं है, और माँ की वो क्या है, जुदाई का तो दुख वाकई नहीं है। लेकिन अगर आप माँ को, वही बात है, इस तरह अल्लाह की मर्ज़ी समझ के इसको कबूल करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा जी, अली मोहम्मद, आपने सवाल नहीं भेजा है और सवाल के बगैर ही जो है वो आप चाह रहे हैं कि मैं आपके बारे में बता दूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं बगैर सवाल के आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। जो भी मुझे सवाल भेजेगा उसका ये आखिरी सवाल होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय टेरर नाइट। और उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी जुम्मे रात को, और फिर जो है वो आप लोगों के साथ करेंगे। अभी मैं आप लोगों का आखिरी सवाल जो है वो पिक कर रही हूँ, और उसके बाद हम गोना एंड दिस सेशन। चलो जी, अली अहमद कह रहे हैं 3 जून, ये जमनाए है। अली अहमद के बारे में देखते हैं कि अली अहमद क्या कह रहे हैं। अली, मेरी जॉब के बारे में बता सकती हैं जी? अच्छा अली, ओवरऑल पहले जिसके लिए मैंने कार्ड स्प्रेड किया वो बता देती हूँ। आप इस वक्त बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से गुजर रहे हैं, कुछ बहुत डीप फीलिंग है,
प्लस एट द सेम टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट आने वाली है, कोई ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल करेगी, आपको बहुत ज़्यादा सुकून में लेकर आएगी, और आप यू आर गोइंग टू गो विद यस, आई कैन सी कि आपको कोई नई जॉब मिल रही है, लेकिन ख्याल रहे कि आप अपने कोई आपके आस पास के लोगों की कोई सियासत, कोई पॉलिटिक्स या नेगेटिविटी, या आपके आस पास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो वो आपकी जॉब में मसला डाल सकते हैं, तो कोशिश करें, या आपके खुद अपने अंदर कोई ऐसी रुकावट है कि जो मसला डाल सकती है, तो कोशिश करें अपनी उस आने वाली जो खुशी है जो आपको अल्लाह ताला देने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आई कैन सी द जॉब इज़ कमिंग, बट समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि वो किसी वजह से जो आपकी अपनी ज़ाती कोई वजह है, या तो आप थोड़े से लालची होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा आपको डिमांड होगी, तो उसकी वजह से आप यूर गोना लूज इट, बट डोंट डू दिस। आप ये जॉब जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसको ग्रैब करें, शुक्र अदा करें, और स्टे पॉजिटिव, और लालची ना बने। अच्छा जी, क्या सवाल है? अब आखिरी सवाल है, जल्दी टाइप कर दिया बिकॉज यू सेड लास्ट क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू वेव या मेरी जॉब पर? मुझे जवाब नहीं मिला आपका, मुझे सवाल नहीं मिला, क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत ठीक है। ताहिर, मेरे बारे में भी कुछ बता दें, बच्चों की तरफ से बहुत टेंस रहती हूँ। तासीर, आई थिंक जो है वो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, एंड नाउ द टाइम इज़ ओवर। और आखिरी सवाल जो था वो मोहम्मद नुमान आपका जो था वो मुझे नहीं मिला है, आप क्या कह रहे हैं, बट आई एम गोना लीव दिस सेशन फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इंशाल्लाह ताला जुमेरात के दिन फिर आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर मेरे टैरो कार्ड्स के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। लव यू ऑल। या दिस फिल्टर सक्स। अच्छा जी जनाब, अब हम जा रहे हैं अपने गाने की तरफ, और इसी के साथ आपको बताते चलें कि मेरा आपका साथ आज का यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। रखेगा अपना ढेर सारा ख्याल। आई एम लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज। टेक केयर, टाटा एंड गुड नाइट। आप लोगों से होगी कल फिर मुलाकात। This is Mira FM 107.4.